नमस्कार दोस्तों, चंद्रा ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं आज कंप्यूटर के कुछ प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड हैं। ये प्रश्न आपके पेपर के अलावा, ITI के पेपर के अलावा, अगर आप TG2 या फिर CCC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, एक्सेल निम्न में से किस तरह का प्रोग्राम है? हमारे ऑप्शंस हैं वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, स्प्रेडशीट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो एक्सेल होते हैं वो हमारे किस तरह के प्रोग्राम होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो जो एक्सेल होते हैं वो एक शीट की तरह होते हैं, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर सी, स्प्रेडशीट। एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट की तरह प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है हमारा, टाइटल बार निम्न में से किसको दर्शाता है? डॉक्यूमेंट्स का टाइटल, डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस, वर्कशीट का नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो टाइटल बार होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स का टाइटल को दर्शाते हैं, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला प्रश्न है हमारा, मेन्यू बार हमें क्या उपलब्ध कराता है? कमांड, ग्राफिक्स, क्लिप आर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हमारा मेन्यू बार होता है वो हमें कमांड्स उपलब्ध कराता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर ए। हमारा अगला प्रश्न है, शीट टैब से क्या कार्य करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नई वर्कबुक खोलते हैं, नई वर्कशीट खोलते हैं, अगली वर्कशीट पर जाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शीट टैब से हम क्या करते हैं, अगली वर्कशीट पर जाते हैं, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पे सी। अगला प्रश्न है हमारा, डबल क्लिक में माउस बटन को दबाते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है डबल क्लिक यानी दो बार, तो आंसर है हमारा बी। यदि किसी मेन्यू कमांड के आगे डैश 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 है तो वह हमें क्या दर्शाएगा? डायलॉग बॉक्स, सब मेन्यू, कमांड मेन्यू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर किसी मेन्यू कमांड के आगे डैश डैश है तो वो एक डायलॉग बॉक्स होता है, या डायलॉग बॉक्स की तरह हमें दर्शाएगा, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर ए, डायलॉग बॉक्स। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी मेन्यू कमांड के आगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल का निशान है तो वह दर्शाएगा विकल्प बॉक्स, सब मेन्यू, डायलॉग बॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर किसी मेन्यू कमांड के आगे ट्रायंगल जैसा बना होता है तो वो एक सब मेन्यू की तरह दर्शाता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट कीज प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कीज आवश्यक होती हैं? फंक्शन कीज, मॉडिफायर, न्यूमेरिक की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, शॉर्टकट्स की यूज़ करने के लिए हमें फंक्शन कीज की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए सही जवाब है ए, फंक्शन कीज। हमारा अगला प्रश्न है, टास्क पैन खोलने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन में है हमारे फाइल मेन्यू की न्यू कमांड, व्यू मेन्यू की टास्क पैन कमांड, एडिट मेन्यू की कट कमांड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, टास्क पैन खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है व्यू मेन्यू की टास्क पैन कमांड, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, ऑफिस असिस्टेंट से निम्न में से क्या कार्य किया जा सकता है? सहायता प्राप्त करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, नई फाइल खोलते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं वो हमें सहायता प्राप्त करते हैं, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑफिस असिस्टेंट किस मेन्यू में होता है? ऑफिस असिस्टेंट किस मेन्यू में होता है? फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, विंडो मेन्यू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट किन मेन्यू में होता है उसकी बात की जा रही है, तो ऑफिस असिस्टेंट हमेशा विंडो मेन्यू में होता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से तत्व वर्कशीट से होते हैं? रो और कॉलम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो वर्कशीट होता है उसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं, इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पे सी, रो और कॉलम दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, नई वर्कबुक
खोलने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग करते हैं? फाइल मेन्यू की न्यू कमांड, एडिट मेन्यू की कॉपी कमांड, न्यू मेन्यू की ऑप्शन कमांड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नई वर्कबुक खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? फाइल मेन्यू की न्यू कमांड का। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, नई फाइल खोलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया करेंगे? Ctrl+S की, Ctrl+N की, Ctrl+V की, इनमें से कोई नहीं। तो नई फाइल खोलने के लिए Ctrl+N का यूज़ करते हैं, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बटन फॉर्मूला बार में नहीं होता है? कैंसिल बटन, एंटर बटन, इंसर्ट फंक्शन बटन, मिनिमाइज बटन। तो दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला बार होता है उसमें मिनिमाइज बटन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सेल के कंटेंट को समाप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन में हमारे फाइल मेन्यू की न्यू कमांड का। अगला ऑप्शन है हमारा, देखते हैं, एडिट मेन्यू की क्लियर कमांड, एडिट मेन्यू की कॉपी कमांड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन जो है करने के लिए एडिट मेन्यू की क्लियर कमांड का यूज़ करते हैं, तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पे हमारा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नई रो को इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन में है फाइल मेन्यू की ओपन कमांड, फाइल मेन्यू की सेव कमांड, इंसर्ट मेन्यू की रो कमांड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे रो को इंसर्ट करने के लिए पूछा जा रहा है, तो इंसर्ट मेन्यू की रो कमांड का प्रयोग करते हैं, सही जवाब है हमारा सी। अगला प्रश्न है, एक सेल के कंटेंट को मिटाने के लिए निम्न में से किस की को दबाते हैं? बैक स्पेस की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, इनमें से कोई नहीं। तो कंटेंट को मिटाने के लिए हम लोग बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं, तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कॉलम या रो को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग करते हैं? फाइल मेन्यू की न्यू कमांड, एडिट मेन्यू की डिलीट कमांड, इंसर्ट मेन्यू की कॉलम कमांड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे डिलीट करने के लिए पूछा जा रहा है, तो एडिट मेन्यू की डिलीट कमांड का उपयोग करते हैं, तो सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, नया सेल इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? सेल कमांड, रो कमांड, कॉलम कमांड, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग नया सेल के लिए सेल कमांड का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, सेल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? एडिट मेन्यू का कॉपी कमांड, पेस्ट कमांड, डिलीट कमांड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन ही कह रहा है कि कॉपी करने के लिए तो एडिट मेन्यू की कॉपी कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, फिल कमांड के द्वारा जब नीचे वाले सेल को फिल करते हैं तो इसके लिए निम्न में से किसकी स्ट्रोक्स का प्रयोग करते हैं? Ctrl+D की, Ctrl+A की, Ctrl+B की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे वाले सेल को फिल करने के लिए किस कमांड का या स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो Ctrl+D। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ऑफिस क्लिपबोर्ड को सामने लाने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग करते हैं? व्यू मेन्यू ऑफिस क्लिपबोर्ड, एडिट मेन्यू ऑफिस क्लिपबोर्ड, फाइल मेन्यू ऑफिस क्लिपबोर्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिपबोर्ड को सामने लाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं ये पूछा जा रहा है, तो व्यू मेन्यू ऑफिस क्लिपबोर्ड का प्रयोग करते हैं, तो सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला प्रश्न है, फॉर्मूले की शुरुआत निम्न में से किस प्रतीक चिन्ह के द्वारा होती है? ऑप्शन में हमारे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला एंटर करने से पहले हम लोग इक्वल का सिंबल लगाते हैं, तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर सी। हमारा अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में पहले से बनी हुई
वर्कबुक को खोलने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+E, Ctrl+O, Ctrl+V, Ctrl+C। तो पहले से बनी हुई वर्कबुक को खोलने के लिए Ctrl+O का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्कशीट A1 सेल पर जाने में शॉर्टकट की है? Ctrl+पेज डाउन, Ctrl+पेज अप, Ctrl+होम, Ctrl+V। तो AI सेल पर शॉर्टकट की जाने की है Ctrl+होम, तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है? 31, 32, 30, 28। तो दोस्तों जो वर्कशीट होती है उसका अधिकतम नाम 31 अक्षरों का हो सकता है, तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट होता है राइट, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट होता है वो राइट होता है, तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सेल में वर्कशीट में अधिकतम कॉलम होते हैं 56, 112, 256, 254। तो दोस्तों जो कॉलम होते हैं एक्सेल में वर्कशीट में अधिकतर जो कॉलम होते हैं वो 256 होते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, एक्सेल की वर्कशीट को कहते हैं मैनुअल स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, मैकेनिकल वर्कशीट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एक्सेल की वर्कशीट होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा बी, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको ITI से जुड़ी प्रत्येक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।